अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाकई ही क्या आप मेडिकली फ़िट हैं या नहीं। तो ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आपकी मेडिकल में आप इसे बोल सकते हैं कि निकल आया काम निकल आया उसमें मेडिकल में, तो यू कैन बी अनफिट। तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये कंफर्म हो सके कि वेदर यू आर फिट और नॉट। ठीक है। तो आज यही वीडियो है कि मेडिकली डिटेल के बारे में आज आपको बताऊंगा कि पीएमए लॉन्ग कोर्स का मेडिकल कैसे होता है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कितनी होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। सो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जेंटलमैन, जब आपका कंप्यूटराइज टेस्ट पास हो जाता है देन आपको फिर वो आप बोल सकते हैं कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो कि उसी वक्त आपका मेडिकल हो जाता है, और कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिनको मतलब डेट दे देते हैं, डेट किस डेट आपका मेडिकल होगा, तो वो चले जाते हैं। तो इस तरह जैसे आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, सेम एज़ लाइक यहाँ पर भी ऐसा होता है कि आपको एक इंस्ट्रक्टर जो है गाइडलाइन देता है, कैंडिडेट्स जो है वो लाइन में खड़े होते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपको गाइडलाइन देता है मेडिकल के बारे में। तो सारे कैंडिडेट्स उसे सुन रहे होते हैं। ठीक है। तो सब कुछ बताता है कि आपने क्या करना है। तो सिंपली फिर वो बोलता है कि अपनी शर्ट्स जो हैं सब उतार दें। जो कैंडिडेट्स होते हैं सारे, वो अपनी शर्ट्स उतार देते हैं। ठीक है। उतार के वो कहीं मेज़ वगैरह या होता है तो उस पे रख देते हैं। तो वो करने के बाद जो नेक्स्ट मरहला होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेज होता है, वो आपका ये आ गया। ठीक है। मतलब आगे पीछे हो सकता है, ये मैंने जो पिक्चर्स हैं वो आगे पीछे हैं, बट मेडिकल यही होगा आपका, ये कंफर्म है। ठीक है। तो ये जो पिक्चर है इसमें ये फ्लैट फीट का बता रहा है। ठीक है। फ्लैट फीट का, तो इसमें आपका फ्लैट फीट चेक किया जाता है। ठीक है। फ्लैट फिट भी चेक किया जाता है और नी नॉकिंग भी चेक की जाती है। चलें इसका नी नॉकिंग कर लेते हैं। नी नॉकिंग आपको पता है, ये जो घुटने होते हैं इनका देखते हैं कि ये आपस में जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे। ठीक है। ये जो घुटने होते हैं, तो क्या करते हैं, खड़ा करते हैं कैंडिडेट्स को इस तरह। तो इस तरह फिर क्या करते हैं, इस तरह खड़ा करके, तो ऐसे ये जो दो चीज़ें हैं ना, उसे बोलते हैं कि ऐसे वी शेप बनाएं। वी शेप जिस वक्त आप बनाते हैं ना, तो पता चल जाता है कि ये खड़े होकर सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये चीज़ें अगर आपस में जुड़ रही हो तो इसका मतलब है आपको नी नॉकिंग है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है। तो ये नी नॉकिंग का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह ऑफिसर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कर रहे होते हैं आपको चेक। तो इसी तरह देखें, यहाँ पर कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और ये दो जो चीज़ें हैं, ये दो गिटने, वो वो आपस में जो है आपस में मिलाते हैं। तो पता चल जाता है कि ये चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं या नहीं जुड़ रही। तो अगर जुड़ रही हैं तो आपको नी नॉकिंग होता है, तो आपको अनफिट करके या आपको सीएमएच रेफ़र कर देते हैं। ठीक है। इतनी दम वो इतनी जल्दी वो आपको जो है, हाँ, बोल सकते हैं कि अनफिट इतनी जल्दी नहीं करते। आपको पहले सीएमएच भेज देते हैं, फिर वहाँ से जो भी प्रोसेस होता है वो आगे फिर चला जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा नी नॉकिंग। तो नी नॉकिंग आपको पता चल गया कि कैसे चेक करनी है, तो आप अपनी नी नॉकिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो आ गया हमारा, ये देखें, फ्लैट फीट। अब फ्लैट फीट का ये है कि ये जैसे ये कैंडिडेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अपना पाँव उठाते हैं, तो पता चल जाता है ना कि ये देखें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस लड़के का आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इसका पाँव ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल देखें ये ऐसे है। तो इस तरह मतलब ये इसका फ्लैट फीट नहीं है। फ्लैट फीट मतलब नीचे से आपका बिल्कुल सीधा हो, बीच में से होता है ना सीधा। ये देखें ये बिल्कुल फिट है, ये भी फिट है, और इसका नहीं पता चल रहा। अच्छा, फ्लैट फीट मतलब ऐसे जैसे आपको ये शो हो रहा है ना, ऐसे ही सीधा, बिल्कुल सीधा। अब देखें इसमें थोड़ा सा नीचे है, ये देखें बिल्कुल ये आपको ठीक तरह नज़र आ रहा है कि ये फ्लैट फीट इसका बिल्कुल नहीं है। आपको पता चल गया कि कैसे आपको फ्लैट फीट है या नहीं। ये देखें इस कैंडिडेट को, बिल्कुल इसका
ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसी तरह अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको पाँव नज़र आ रहा है ये फ्लैट फीट है, ठीक है, क्योंकि ये सीधा है बिल्कुल ये, तो ये फ्लैट फीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई है कि फ़्लैट फीट आपका है या नहीं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी एग्ज़ामिन कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर, तो ये सारी चीज़ें आपकी काउंट की जाती हैं, ठीक है। अब देखें, अब एक और चीज़ फ़्लैट फीट में ये देखें, ये थोड़ा सा ऊपर है तो ये मतलब ठीक है। अब ये देखें, ये आपको ठीक तरह नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये ठीक है। अब ये देखें, इसका बिल्कुल नीचे है, तो इसका हो सकता है कि फ़्लैट फीट हो। तो इनका तो बिल्कुल पता चल रहा है कि इनका फ्लैट फीट नहीं है। ये देखें, इसका तो, इस बंदे का तो बिल्कुल पता चल रहा है, इसका हो गया, इसका हो गया, पिक्चर है तो ये शोमेंट हो जाती है। इसके बाद बात करें तो ये आपकी जो है चेस्ट मेजर की जाती है, ठीक है। कैंडिडेट्स का बहुत क्वेश्चन होता है कि चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो जेंटलमैन, जो मिनिमम होनी चाहिए वो 79 सेंटीमीटर, ठीक है। वो आपकी एज और बीएमआई के हिसाब से आपका चेक किया जाता है कि आपकी एज कितनी है। तो इसकी इतनी टेंशन नहीं होती बंदे को, ठीक है। 79 सेंटीमीटर अगर आपकी है भी तो इसमें रिलैक्सेशन आपको दे देते हैं, 3 सेंटीमीटर तक आपको रिलैक्सेशन देते हैं। इसके बाद अगर ज़्यादा हो आपको टाइम दे देते हैं, इतनी जल्दी आपको अनफिट नहीं करते। तो अगर टाइम में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टाइम दे दिया कि आपको इन्होंने टाइम दिया, ठीक है, कि आपका सिंपली ये जैसे चेस्ट जो है यहाँ पर लिख भी देते हैं जितने सेंटीमीटर आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल 79 है तो 79 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम दे देते हैं कि 5 दिन है और आपने 4 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करनी है। अगर आपने 2 भी कर दी तो वो आपको पास कर देंगे, ठीक है। तो आगे अगला जो अमल है, अगला स्टेप है वो है आपकी हाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी होनी चाहिए 5.4 फीट। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 1 इंच भी अगर कम होता हुआ ना, आपको अनफिट कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये लड़के को ऐसे खड़ा करते हैं और ये एक जो होता है इससे आपका जो है सिंपली मेजर कर देते हैं आपके कितनी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये था हमारा हाइट। इसके बाद आपका आई साइट चेक की जाती है, आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इस तरह इन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा दूर खड़ा करके पूछते हैं ऐसा ऑफिसर, सॉरी इंस्ट्रक्टर, कि ये बताएं कौन से, फॉर एग्जांपल जैसे ये इसने एच पर रखा हुआ है तो कैंडिडेट्स बताते हैं ये एच है। 3 पर रखे 3 बताएं, पी, ऐसे ही बिल्कुल बोर्ड वहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स ठीक बता देते हैं तो फिट कर देते हैं, जो ठीक तरह से नहीं बताते तो वो उन्हें आगे रेफ़र कर देते हैं फॉर द मेडिकल, सॉरी हाँ फॉर मेडिकल वो सीएमएच में, ठीक है। तो ये सारा मरला होता है, ठीक है। इसके बाद चेस्ट डिफॉर्मिटी भी चेक की जाती है कि चेस्ट आपकी एकदम से ऊपर एकदम से नीचे तो नहीं है, कैंडिडेट्स का बीच में से होता है। तो ये सारी डिटेल आपकी चेक कर दी जाती है। उसके बाद आपको एक रूम में लिया लेके जाते हैं, देन आपके प्राइवेट मतलब फुल बॉडी आपकी चेक की जाती है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये सारा मसला होता है कि आपका कितना होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ आपका वेट भी चेक किया जाता है। यहाँ पर वेट नहीं, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग हो गया वेट। तो आपका वेट बिल्कुल चेक किया जाता है, ठीक है। और कैसे चेक किया जाता है, सिंपली उसमें भी इसी तरह यहाँ पर वेटर होता है ना जिस वेट मशीन, तो आपको सिंपली इसी तरह खड़ा कर देते हैं तो वो वेट जो होती है मशीन आपको बता देती है कि कितने सेंटीमीटर, सॉरी कितने वेट है, कितने केजी है। तो इस तरह फिर अच्छा, इसका ओवर वेट का इशू हो जाता है, ठीक है। कैंडिडेट्स बीच में से ओवर वेट होते हैं और बीच में से लो वाले भी होते हैं। लो वाले का इशू नहीं होता, ठीक है। आपकी 47 भी है, 48 भी है, 49 भी, 50 भी, तो ये आपके ठीक है, वो आपको फिट कर देते हैं। बट अगर ज़्यादा हुआ तो फिर वो अगर ज़्यादा हुआ ना, फिर आपको वो आगे टाइम दे देंगे। अगर वो ज़्यादा हुआ फिर आपको अनफिट डायरेक्ट कर देंगे। बाकी इतनी टेंशन की बात नहीं होती। तो अपने मेडिकल पर काम करें, ये सारी चीज़ें देखें वाकई आप में ये सारी चीज़ें हैं। अगर जो मिसिंग है, जो आपका ठीक तरह से नहीं आ रहा, उस पर काम करें तो इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।